हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। जी हाँ, वी आर बैक अगेन एंड आप सभी के इंतज़ार का समय अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने MNS-21 का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है। Your forms are not accessible now, but from 17th of February of this year, means 17th February 2021, you will access the examination form so that you can fill your forms from 17th of February. यानी आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म्स को फॉर द MNS-21 17 फरवरी से भर सकेंगे। हालांकि अभी उन्होंने रिलीज़ किया है नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन में क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस बार उन्होंने रखा है, क्या एज लिमिट रखी है, आइए इसको बात करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप बोर्ड पर तो देख ही सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अभी हाल ही में उनका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है और इस बार नोटिफिकेशन में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने बताई है, यानी वो है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन के क्राइटेरिया पर आगे बढ़ने से पहले बाकी एलिजिबिलिटी बात कर लेते हैं। सो इफ़ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट विद बायोलॉजी बैकग्राउंड इन योर 10+2, so you are completely eligible for MNS-21 examination. You should secure 50% marks in your exams. Like अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% मार्क्स स्कोर कर रखे हैं, देन यू आर एलिजिबल। अगर आप अभी क्लास 12th में हैं, यानी यू हैव टू गिव योर बोर्ड exams in this year 2021, then also you are eligible for the MNS-21 examination. आप तब भी अपना फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि MNS एग्ज़ाम की जो फाइनल एडमिशन है डिफरेंट कॉलेजेस में, वो कंप्लीट होने तक यू विल गेट योर रिज़ल्ट, और आप इस वजह से कम्प्लीटली एलिजिबल हैं इस बार का MNS एग्ज़ाम देने के लिए। तो हमारे वो कैंडिडेट्स जो हमेशा इस डिलेमा में रहते हैं कि क्या वो एग्ज़ाम दे पाएँ या नहीं दे पाएँ, उन्हें फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अभी वो सिर्फ 12th में ही हैं, अभी एग्ज़ाम उन्होंने नहीं दिया है, रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक, इन सारे डिलेमा से बाहर निकल के दे आर कम्प्लीटली एलिजिबल, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं एज लिमिट की। एज़ यू कैन सी कि जो उन्होंने एक रेंज बताई है कि जिस डेट से लेकर जिस डेट तक के कैंडिडेट्स ही एग्जामिनेशन को फॉर्म को फिल कर सकते हैं, दैट इज़ 1/10/1996, यानी 1 अक्टूबर 1996 से लेकर 30th September 30/09/2004। यानी अगर आप 1 अक्टूबर 1996 से लेकर 30 सितंबर 2004 इस डेट के बीच में किसी भी दिन आपकी DOB रहती है, तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं। ये यहाँ पर 09 है, दैट इज़ सितंबर, ठीक है। यानी अगर आपकी DOB 1 अक्टूबर 1996 से लेकर 30 सितंबर 2004 के बीच में आती है, तो आप कम्प्लीटली एलिजिबल हैं एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल करने के लिए। इन दोनों ही डेट्स को इंक्लूड किया गया है, यानी अगर आपकी DOB 1/10/1996 या फिर 30/09/2004 ये है, तो भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई भी दुविधा नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कि इस बार उन्होंने कितनी नंबर ऑफ सीट्स के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है। दिस ईयर ऑल्सो द नोटिफिकेशन फॉर द 220 सीट्स हैज़ बीन रिलीज्ड, यानी इस बार भी MNS के एग्ज़ाम में 220 सीट्स के लिए आपको कम्पीट करना है। इसके अलावा 6 डिफरेंट कॉलेजेस हैं जिसमें आपको एडमिशन दिया जाएगा, एंड नंबर ऑफ सीट्स, टोटल जो सीट्स हैं हमारी वो 220 सीट्स हैं, यानी 6 डिफरेंट कॉलेजेस विद टोटल 220 सीट्स, इनके लिए आपको कम्पीट करना है, जिसमें AFMC पुणे की भी कुछ सीट्स को इंक्लूड किया गया है। इसके बाद आप ये बात करें कि सीट्स हो गई हमारी, फिर एग्ज़ाम आपका कब होगा। ध्यान रखिएगा, आप 17 फरवरी से अपने नोटिफिकेशन को, आपके जो एग्ज़ाम आएगा उसके फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं, और एग्ज़ाम आपका होगा कब। उन्होंने एग्ज़ाम की जो एक्सपेक्टेड डेट बताई है, दैट इज़ एक्सपेक्टेड मंथ बताया है, दैट इज़ अप्रैल, यानी आपके एडमिट
कार्ड्स आपको अप्रैल के सेकेंड वीक्स तक मिल जाएंगे। अप्रैल के सेकेंड वीक तक एडमिट कार्ड आना, यानी अप्रैल के 4th वीक यानी लास्ट में, एंड में आपका एग्ज़ाम होना एक्सपेक्टेड रखा गया है, या फिर मई के 1st वीक में भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम का वीक है कि कब आपका एग्ज़ाम हो सकता है, दैट इज़ एंड ऑफ द अप्रैल और 1st वीक ऑफ द मई। ये आपका एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम मंथ है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि इंटरव्यू कब होगा, तो इंटरव्यू आपका जून में एक्सपेक्टेड है, यानी मई एंड तक आपके रिटन एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाएगा और जून में आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। एक और बात बता दें, जैसे पिछली बार आपका सीबीटी हुआ था यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो इस बार भी आपको सीबीटी ही देना होगा, यानी इस बार भी आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होगा, सीबीटी ही है, जिसमें 50-50-50 यानी देयर वर 50 क्वेश्चंस फॉर जनरल इंग्लिश, 50 क्वेश्चंस फॉर जीएस यानी, एंड 50 क्वेश्चंस वर देयर फॉर और जनरल साइंस। तो ये 3 सेक्शंस थे पिछली बार भी, और इस बार भी यही 3 सेक्शंस हैं, यानी जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस एंड जनरल स्टडीज़। ये 3 सेक्शंस होंगे इस बार के भी एग्जामिनेशन में, यानी टोटल 150 क्वेश्चंस with 150 marks. There will be no negative marking this year also. अभी तक एमएनएस के एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया नहीं है, और फिलहाल कुछ सालों तक क्राइटेरिया नेगेटिव मार्किंग का होने की संभावना भी नहीं है। इसके अलावा बात करें कि रिज़र्वेशन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा इस बार सामने आया है रिज़र्वेशन का। अभी तक एमएनएस का जब भी नोटिफिकेशन रिलीज़ होता था, कभी भी वो रिज़र्वेशन की बात नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग से ही इस बार क्लियर कर दिया है कि दैट देयर विल बी रिज़र्वेशन इन 2 डिफरेंट कैटेगरीज़। ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ कौन सी हैं? पहली है आपकी SC/ST कैटेगरी। SC/ST कैटेगरी के लिए उन्होंने 15 सीट्स रिज़र्व कर दी हैं, यानी अगर आपकी टोटल 220 सीट्स हैं तो उसमें से 15 सीट्स आर रिज़र्व फॉर आवर SC/ST कैंडिडेट्स। इसके अलावा दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज़ NCC C सर्टिफिकेट होल्डर्स, यानी ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट है, they will be enjoying the reservation for 25 seats, यानी 220 complete seats का टोटल सीट्स की 25 सीट्स ये हमारी रिजर्वेशन कैटेगरी में मिलेंगी NCC C सर्टिफिकेट होल्डर कैंडिडेट्स को। यानी अगर आप एक सम टोटल देखना चाहें तो हमारे पास 220 सीट्स हैं, जिसमें से 40 सीट्स हमारी रिजर्व हैं फॉर 2 डिफरेंट कैटेगरीज। पहली कैटेगरी है हमारी SC/ST की और दूसरी कैटेगरी है हमारी NCC C सर्टिफिकेट होल्डर्स की। हालांकि NCC C सर्टिफिकेट होल्डर्स को हर बार आपका थोड़ी प्रेफरेंस दी जाती थी, पिछली बार एग्ज़ाम्स में भी प्रेफरेंस उन्हें मिली थी क्योंकि दे वर हैविंग NCC C सर्टिफिकेट, और जो कि एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेट है। आपके देश में जितने भी एग्ज़ाम्स होते थे उसमें भी NCC C सर्टिफिकेट होल्डर्स को वरीयता दी जाती थी। तो इस बार उन्होंने क्लियर कर दिया है कम्प्लीटली कि हम कितनी सीट्स उनके लिए रिज़र्व करेंगे। तो 25 सीट्स आर रिज़र्व फॉर C सर्टिफिकेट होल्डर्स। अभी तक MNS में SC/ST के लिए स्पेशल ऐसी कोई रिजर्वेशन नहीं देखने को मिलता था, लेकिन इस बार उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन फॉलो करता है, कुछ उस तरह हम भी रिजर्वेशन फॉलो करेंगे, यानी MNS के एग्ज़ाम में भी रिजर्वेशन फॉलो किया जाएगा, और दैट इज़ फॉर SC/ST कैंडिडेट्स बट ओनली फॉर 15 सीट्स, यानी 220 सीट्स की 40 सीट्स हमारी रिजर्वेशन में जाने वाली हैं। इस बार कंपटीशन थोड़ा सा टफ होने वाला है बिकॉज़ ऑलरेडी लेट है आपका सेशन और फॉर्म भी लेट ही आया है। हालांकि आपको अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देनी है, भले ही एग्ज़ाम चाहे जितना टफ हो, भले ही कंपटीशन चाहे जितना हार्ड हो, लेकिन आपको अपनी प्रिपरेशन समय से करते हुए आगे बढ़ना है। इन आवर बैचेस आप सभी को पहले से ही पता है कि हम स्टडी मंत्रा बेसिकली प्रोवाइड करता है ऑनलाइन क्लासेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ MNS एग्जामिनेशन। तो हमारी वो क्लासेस ऑलरेडी रनिंग हैं। अगर अभी भी ऐसा कोई कैंडिडेट है जिसको लगता है कि शी कैन प्रिपेयर इन 2 मंथ्स, पहले से प्रिपेयर है, बस एक रिविज़न की ज़रूरत है या फिर ऐसा कुछ, तो आप हमारे ऑनलाइन बैचेस को अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं।
you can join our batches for the preparation of MNS 21 examination. एंड हमारा नंबर कहाँ मिलेगा बैच ज्वाइन करने के लिए? आपको क्या करना है, नंबर आपकी स्क्रीन्स पर लगातार आ रहा है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको हमारा नंबर मिल जाएगा. ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट. प्लीज़ अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है. पलक झपकते ही कब अप्रैल आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. सिर्फ 1 महीना यानी मार्च बाकी है आपकी प्रिपरेशन के लिए. तो जो अभी तक कैंडिडेट्स हमारे सो रहे थे उनसे रिक्वेस्ट है कि जाग जाएं. और ध्यान रखिएगा दैट वाज 30th of September 2004. गलती से वहाँ पे 12 लिख गया था, बट दैट इज़ 30th/09/2004. विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं, सो दैट यू विल बी नोटिफाइड ऑन अवर एवरी नेक्स्ट वीडियो. एंड आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस बार के फॉर्म फिलिंग से सारी चीज़ें कंफर्म हो गई हैं, क्लियर हो गई हैं. तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं. वीडियो को एंड करने से पहले एक और जानकारी देना चाहूँगी कि यू कैन फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज, जहाँ पर आपको छोटी छोटी रील्स मिल जाएंगी, जिसमें हम अभी से ये हम स्टार्ट करने वाले हैं. स्टडी मंत्रा MNS के नाम से, नीट के नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं. वहाँ पर आपको रील्स में, IGTV वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें मिल जाएंगी, कुछ क्वेश्चंस जिन्हें हम 1 लाइनर्स वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सीरीज फॉर द रील्स एंड IGTV वीडियोज़ फ्रॉम टुडे ओनली. तो आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. Thank you everybody. Thank you everyone for being with us. Thank you.